स्थानम के चौथे स्थान में कहा गया है, चौविहे आहारे पन्नत्ते तंजहा असने पाणे खाई में साई में। चतुर्विध 4 प्रकार का आहार प्रज्ञप्त है, जैसे असन पान खाद्य स्वाद्य। हमारे जीवन में कुछ अनिवार्य अपेक्षाएं होती हैं जिनके बिना जीवन का ज़्यादा टिकना ही मुश्किल है। आदमी को जीने के लिए हवा चाहिए, श्वास चाहिए। आदमी को जीने के लिए पानी भी चाहिए। आदमी को जीने के लिए भोजन भी चाहिए। हवा, पानी, भोजन जीवन की प्रथम कोटि की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। दूसरी कोटि की अपेक्षाओं में वस्त्र और आवास। आदमी को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, चाहे झोंपड़ी मिले। ये अनिवार्यतम अपेक्षाएं नहीं है। कपड़े के बिना भी आदमी जिंदा रह सकता है। कितने हमारे नग्न दिगंबर मुनि होते हैं, बिना कपड़े के भी जीते हैं। बिना कपड़ा पहने भी आदमी जी सकता है। और मकान न भी मिले, आदमी कहीं पेड़ आदि के नीचे रहकर भी जैसे तैसे अपना काम चला ले। तो ये द्वितीय कोटि की अपेक्षाएं हैं, वस्त्र और आवास। तीसरी कोटि की अपेक्षा है शिक्षा, चिकित्सा। आदमी को शिक्षा भी चाहिए, अपेक्षानुसार चिकित्सा भी चाहिए। तो आहार एक जीवन की अनिवार्य अपेक्षा है। शास्त्रकार ने आहार के 4 प्रकार बताए, असन, पान, खाद्य, स्वाद्य। जो खाया जाता है, जिससे पेट भरा जाता है, अन्न, गेहूं, बाजरी आदि, ये सब असन है। इनसे आदमी पेट भरता है। पान, द्राक्षा आदि, कांजी आदि, और शुद्ध जल पानी, यह पान है। हालांकि हम वर्तमान में 3 आहार के त्याग करते हैं, तो केवल शुद्ध पानी ही पी सकते हैं। न कांजी न द्राक्षा कुछ नहीं पी सकते वर्तमान चालू त्याग की व्यवस्था में। तो शुद्ध पानी पान है। सूखा मेवा खाद्य में आ गया, तंबू, लवंग, इलायची आदि स्वाद्य में आ गए। यूं भोजन को, आहार को जैन शास्त्र में 4 भागों में बांटा गया है। तो आदमी शरीर को चलाने के लिए भोजन करता है, आहार करता है। ध्यातव्य यह है कि हमारा आहार करने का तरीका कैसा है। क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये कुछ प्रश्न हैं आहार के विषय में। एक जैन श्रावक मांसाहार से तो विरत रहे। यह भी ध्यान दे, दवाई भी लेनी पड़े तो दवाई में भी कहीं अशाकाहार तो सम्मिश्रित नहीं है ना। संभव हो सके तो दवाई भी वह वर्जित रखे जिसमें अशाकाहार तत्व मिश्रित है। कोई विकल्प खोजने का प्रयास किया जा सकता है। साधु साधियों के लिए तो व्यवस्था है कि ये कैप्सूल में ऊपर कवर है और जिसमें अशाकाहार का मिश्रण है अथवा संभावित है या संशयास्पद है,
तो साधु साध्वियों को ऐसे कैप्सूल के सेवन का भी वर्जन का प्रयास रखना चाहिए, विकल्प खोज लेना चाहिए, और कोई लेना ही पड़ जाए तो उसका आलोचन कर लेना चाहिए। तो भोजन हमारा क्या है, आहार क्या है? ऐसा का हार भोजन हमारे मुंह में न चला जाए, यह ध्यातव्य है। नशे की चीजें, आप लोग गृहस्थ हैं, कहीं शादी में गए, पार्टी में, त्योहार में गए, वहां मदिरापान तो आपके द्वारा कहीं न हो जाए, इसके प्रति जागरूकता कि शराब नहीं, मदिरापान नहीं। कहीं जाएं, हर मनुहार को मत मानिए, नहीं मानना चाहिए। तो मदिरापान से विरति, वो हमारे भोजन का अंग न बन जाए। और आगे चले, जमीकंद में जैसे लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूली, ऐसी चीजों के सेवन से, आलू जो जमीकंद के रूप में सम्मत है, जब तक उसके उपयोग से, भक्षण से हम बचने का प्रयास करें। अनंत अनंत जीवों का पिंड होता है, एक छोटे से हिस्से में, छोटे से हिस्से में अनंत जीवों का वास। ऐसी वनस्पति के सेवन से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक संदर्भों में भोजनालय हों, लहसुन प्याज तो वहाँ नहीं बनता है ना, इसके प्रति व्यवस्थापकों की जागरूकता रहनी चाहिए कि जमीकंद के भक्षण से एक सीमा तक तो बचे। सामूहिक भोजनालय हैं, वहाँ एक सीमा तक तो ये निष्पन्न भी न किए जाएं। और ध्यान दें तो रात्रि भोजन से जितना बचा जा सके, साधु के तो रात्रि भोजन का त्याग होता ही है, गृहस्थ श्रावक भी जितना संभव हो सके रात को भोजन न करें। पूरा चौविहार न तो तिविहार कर लें, तिविहार भी पूरा नहीं हो सके 10 बजे के बाद रात में खाना नहीं खाना, सूर्योदय तक जितना कर सकें उतना अच्छा है। तो भोजन क्या और कब? रात को भोजन नहीं तो एक अच्छी जीवन शैली बन सकती है कि रात को नहीं खाना। कोई लोग कहते हैं दिन से खाने का त्याग करा दो, दिन से नहीं, रात को खाने का त्याग कराते हैं। दिन से खाने का त्याग नहीं, रात को खाने का त्याग करा देते हैं, वो करते हैं। रात को नहीं खाना, दिन से खाने की बात नहीं कहते, रात को नहीं खाने की बात हम कह रहे हैं। क्योंकि साधु की अनुमोदना त्याग की है, न कि दिन में खाने की अनुमोदना होनी चाहिए। तो सूक्ष्म विश्लेषण है, दिन से खाने का त्याग नहीं, हालांकि भावना उनकी वही है, तो दिन से खाने का नहीं, रात में खाने का त्याग, रात में नहीं खाना, यह संकल्प। तो आहार एक ऐसा तत्व है, उसमें क्या खाना इस पर भी ध्यान जाए, क्या खाना क्या नहीं खाना, और कब खाना, यानी रात को नहीं खाना, या कब खाने में आ गया। और दिन में भी खाना तो कब, समय कौन सा है भोजन का। अब दिन में भी ऐसे तो अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, किसके कौन सा समय अनुकूल बैठे। हमारे साधु साधियों में तो ज़्यादा देरी न हो तो अच्छा, 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, फिर गोचरी आए, फिर आहार हो, थोड़ी सी दिनचर्या गड़बड़ा सकती है। थोड़ा जल्दी आहार हो जाए, कार्यक्रम कभी इतना लंबा हो जाए, किसी कारण से कई बार अपेक्षा हो जाती है, और बाद में 12:30 12:15 प्रोग्राम पूरा, फिर गोचरी, फिर आहार आए, फिर आहार करना, इसे विलंब में विलंब हो जाता है। फिर शाम को भी जल्दी आहार करना, तो बीच का फासला भी कम रह गया। अब भूख भी फिर शाम को कितनी क्या लगे। अगर हमारा भोजन का समय भी समुचित निश्चित रह सके यथासंभव, एक शरीर का दिन का समय नियोजन का
अच्छा क्रम रह सकता है। बढ़िया तो यह हो 12 बजे तक आहार संपन्न हो जाए, 12 बजे तक आहार का काम निबट जाए तो वैसे मोटा मोटी अच्छी बात है। बाकी तो परिस्थिति स्थिति कई बार विलंब भी करा देती है। जितना संभव हो सके भोजन का समय भी नियमित रह सके तो अच्छा है। शाम का भी जल्दी हो जाए, ज़्यादा देरी नहीं, ताकि पानी पीने का अवकाश मिल जाए साधु साध्वियों को। मध्याह्न का भोजन ठीक समय पर हो तो शाम को भूख ठीक लग सके, समय का फासला भी रह सके। तो कब करना यह भी ध्यातव्य है। और कैसे खाना, कितना खाना और कैसे खाना। एक साथ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, यानी भूख से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, भूख से कुछ कम खाना चाहिए साधु को। कम खाने के लिए भोजन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। छोटा छोटा ग्रास लेना चाहिए, छोटा छोटा ग्रास धीरे धीरे चबा चबा के खाना। बड़ा बड़ा ग्रास लेना अच्छा नहीं, छोटा छोटा ग्रास मुंह में लेना चाहिए, ठीक है ना। चबा चबा करके हमें खाना चाहिए, जहां तक जितनी अनुकूलता हो चबाएं। ज़्यादा जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए, शांति से धीरे धीरे सामान्यतया भोजन लेना चाहिए। भोजन के समय ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। भोजन बेला में रहें जितना, सरस अरस में उलझ कर दोष लगाए को। भोजन का समय है वो बातों का समय भी होता है। भोजन का समय कई बार बातों का समय भी होता है। गृहस्थों को देखो, भोजन में बैठेंगे साथ में बातें भी करते होंगे, साथ से बातें बातें बातें। तो भोजन और बातें दोनों साथ साथ चलते हैं कई बार। परंतु साधु साध्वियों को तो भोजन के समय ज्यादा बातें नहीं करनी। भोजन हो जाए बाद में बातें करनी कर लो, आर हो गया अब थोड़ी बातें करनी कर लो। खाते खाते बातें नहीं करनी चाहिए। खाते समय तो जितना संभव हो सके मौन रखें, बातें नहीं। क्यों कि तुम लोग बोलोगे, कहीं खुले मुंह बोल जाओगे तो मुंहपत्ती तो उतारी हुई है मान लो। अब भोजन का समय अगर बोलोगे, हाथ पूरा लगे न लगे तो खुले मुंह शब्द निकल जाएंगे तो भी अतिक्रमण हो गया। और भी भोजन के समय तो भोजन ठीक तरह भीतर जाए। बातें हंसी मजाक से कई बार भोजन में भी कई बार गड़बड़ी हो न जाए। तो खुले मुंह भी नहीं बोलना पड़े। हाथ कैसे लगाना, कई बार मान लो मुंह खुला है, बोलना आवश्यक भी है। भोजन के समय के बिना भी मुंहपत्ती नहीं तो हाथ लगाना होना, हाथ भी तरीके से लगाना चाहिए। देखो हाथ है ना, एक ऐसे लगा दिया, ये नहीं ऐसे अंगुलियां, वो तरीका अच्छा नहीं। हाथ लगाना है तो ये बीच का भाग, ये हथेली है ना, इसको लगाना चाहिए बोलना, इसको लगा के बोलना चाहिए। या अंगुलियां लगा के नहीं बोलना, अंगुलियों से बीच में वो क्षति हो जाती है, पूरा नहीं होता। तो ऐसे हाथ लगाना चाहिए। ये बीच की हथेली है ना, इसको लगाना चाहिए। जहां तक हो सके तो बोलना ही नहीं चाहिए खुले मुंह। आवश्यक हो जाए तो अंगुलियां नहीं लगा करके ये बीच का भाग हथेली का ये लगा करके फिर बोलना चाहिए, ताकि वो वायुकाय की अध्ययन का हमारा सिद्धांत है उसकी ठीक अनुपालना हो सके। कई बार तुम लोग ध्यान दो, ऐसा तो नहीं आहार के समय या और भी खुले मुंह कई बार बोल जाते हो, ऐसा नहीं होता है ना कि आहार तो नहीं, ऐसे ही मुंह खुला है तो खुले मुंह बोलना हो जाए तो वो हमारी विधि का अपालन हो जाता है। आहार का समय है, ऐसे भी है, बिना मुंहपत्ती खुले मुंह बोलते गए कोई टोकने वाले टोके न टोके। तो होना यह चाहिए खुला मुंह है तो ज़्यादा बोलना ही नहीं, मौन रखें। जरूरी हो जाए तो फिर यह लगाएं, या कपड़ा हाथ में हो ना, कपड़ा इतना कपड़ा लगा लो, ऐसे इतना बड़ा अठलड़ा तो ज़्यादा अच्छा कपड़ा है, उसको मुंह के लगा के फिर बोल सकते हैं, पूरा लगा के। खुले मुंह साधु को नहीं बोलना चाहिए। तो हमारा आहार का समय है, खाते समय आहार के समय ज़्यादा तो बोलना भी नहीं चाहिए, और बोलना भी हो तो जयना का हम ध्यान रखें।
परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को कई संतों ने देखा होगा, खुला मुंह होता तो कैसे फरमाते, हमें शिक्षा मिल ये हथेली लगा के बोलना चाहिए, खुले मुंह साधु नहीं बोले। तो यह प्रमाद हम थोड़ी जागरूकता न रखें तो खुले मुंह भी कई बार बोला देते। तो हमारी विधि है खुले मुंह नहीं बोलना, तो नहीं बोलना, फिर हम उपयोग रखें, ध्यान रखें। तो मुपत्ति के बिना हो सके तो बोले नहीं, ज़्यादा बोलना हो तो पूरा हाथ हथेली लगा करके, या बड़ा यूँ अच्छा कई अठलड़ा कम से कम हो, कपड़ा लगा करके, कपड़ा लगा लिया, हाथ और लगा लिया ऊपर, ऐसे कर लो, फिर ऐसे बोलना चाहिए। यह हमारी बोलने की विधि होनी चाहिए। भोजन करना है तो सरस अरस में उलझ कर दोष लगाए कौन। भोजन में ये भक्त कथा नहीं करनी चाहिए, आज कितना बढ़िया मिल गया, आज जूस मिल गया, रस मिल गया, वो मिल गया, इडली। भोजन की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, सरा सरा करके खाना दोष है। अनुकूल नहीं मिला तो निंदा करे, वहां गए कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वहां गए इतना दूर गए, इतने पग तोड़े, कुछ नहीं मिला, निंदा भी नहीं। न श्रावकों की दाता की निंदा करनी चाहिए, न भोजन की निंदा करनी। जो मिल गया उसमें संतोष, संतोष पाहन रहे सपूज्यो, संतोष प्राधान्य में रत रहे वह पूज्य होता है। तो साधु को संतोष रखना चाहिए। जो मिल गया, स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना चाहिए, बाकी जो मिल गया, बाजरे की रोटी मिल गई, मिसी रोटी मिल गई, फुल्का मिल गया, साग जो मिल गया उसमें संतोष है बस। और भोजन के लिए अपनी लोलुपता हो, अमुक चीज की शौक है, उसके लिए इंगित कर दे श्रावकों को, वो चीज वो इंगित से बना दे, तो फिर अतिक्रमण हो गया। तो साधु को किसी चीज का गृहस्थों को इंगित नहीं करना कि वो बनाओ हमें वो चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना। या ये करने लोलुपता से ऐसा संकेत कर दे तो हमें दोष लग जाता है। तो साधु को भोजन को न तो खुद को पकाना, न दूसरों से बनवाना पकवाना। जो मिल गया सहज माधुकरी भिक्षा, जो मिला उसमें हमें संतोष रखने का, खासकर लोलुपता के वशीभूत किसी चीज का संकेत कर देते हैं तो हमारी सीमा का अतिक्रमण हो जाता है। तो साधु को ऐसना में आगम में आया कि जो साधु ऐसना में ध्यान न रखे, ऐसे मतलब गवेषणा न करे सम्यकतया, तो अतिशायी ज्ञान दर्शन होते होते रुक जाता है, वो ज्ञान मिलता नहीं है। जो ज्ञान हो सकता था, विशिष्ट ज्ञान हो सकता था, विशिष्ट दर्शन हो सकता था, पर साधु गवेषणा सम्यक न करने वाला हो, लोलुप हो, ऐसे दोष लगाए गोचरी में, वो अतिशायी ज्ञान दर्शन आते आते रुक जाता है, आता नहीं है। तो इसलिए हम चारित्रात्माओं को लोलुपता के वशीभूत होकर विशिष्ट चीज बनाने के लिए गृहस्थों को इशारा नहीं करना चाहिए, संकेत नहीं करना चाहिए। ऐसे गर्म पानी चाहिए, मान लो गर्म पानी के लिए इस रूप में कह दे कि वो गृहस्थ बना दे गर्म पानी साधु के लिए, तो हमें दोष, वो पानी हमें लेना नहीं, लेते हैं तो अतिक्रमण होता है। गर्म पानी है, चाय है, और कोई चीज है, इस तरह संकेत न करें कि हमारे लिए गृहस्थ बना दें। अब गर्म पानी चूल्हे पर है, अब नीचे उतारा बहराने के लिए, तो भी अतिक्रमण है। बनाया हमारे लिए नहीं, बनाया अपने लिए गृहस्थों ने, पर चूल्हे के ऊपर से बहराने के लिए उतार दिया तो भी अतिक्रमण हो गया साधु। तो वो पानी भी हमें नहीं लेना, क्यों हमारे लिए नीचे उतारा है, वो भी हमारे काम का नहीं पानी। यूं हमको ऐसना समिति में प्रमाद से बचकर के अप्रमाद और जागरूकता रखने का प्रयास करना चाहिए। और श्रावक तो यह सोचे कि मेरा भोजन साधुओं के पात्र में पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, यह भावना श्रावक भाई कि मेरा भोजन, मेरी चीजें साधुओं के काम आ जाए, बहुत अच्छी बात हो जाए। तो शास्त्रकार ने 4 प्रकार का आहार बताया, असन, पान, खाद्य, स्वाद्य। इनके उपभोग में हमें संयम और विवेक रखना चाहिए।